Hello everyone. In this lecture, students, we will discuss about parabola. Parabola. What is parabola? Parabola is the locus of point which distance from a fixed point and a fixed line is always equal. Let S be a fixed point. And ZM be a fixed line. ठीक, अब इस कर्व पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं P, तो P से S को ज्वाइन करो और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो. अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन PS इक्वल टू PM, यानी पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज इक्वल. यानी इस कर्व पे जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे, सपोज करो यहाँ Q कंसीडर किया, इसका डिस्टेंस इससे और इससे ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. सपोज करो कि ये यहाँ पॉइंट A हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. यहाँ कोई पॉइंट हम P डैश सपोज कर ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराबोला. ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होता है? व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला? द रेशियो ऑफ PS and PM is said to be eccentricity of parabola. Okay, since PS equal to PM, so therefore eccentricity E equal to 1. Eccentricity of parabola 1. Eccentricity denoted by small e. तो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी E होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है. अब देखो, फिक्स पॉइंट S is said to be focus of parabola. Okay, and fixed line ZM is said to be directrix. ओके, ये जो फिक्स लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, वर्टेक्स. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Okay, we draw a parabola. S be a fixed point and ZM be a directrix. A be the vertex, x axis, y axis, coordinate of A 0, 0. Suppose distance between A and S इज A, स्मॉल a. तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल a होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ S A, 0. स्टूडेंट्स, यू नो दैट AZ इक्वल टू AS फ्रॉम डिफिनीशन, क्योंकि इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा. तो यहां से ये डिस्टेंस अगर A है तो इससे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A. ओके, तो इक्वेशन ऑफ directrix is parallel to y-axis, therefore equation of directrix can be written as x equal to minus a, that is equal to x plus a equal to 0, which is a equation of directrix. Okay, let P be the point on parabola PS and PM. From definition, PS equal to PM. Okay, for PS apply distance formula. Okay, root x1 minus x2 whole square, x minus a whole square plus y1 minus y2 y minus 0 whole square equal to PM. ये PM देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन ZM.
जेडएम लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन पढ़ चुके हो। लेट ax प्लस by plus c equal to 0 be the equation of straight line, and P be a point which coordinates x1 y1 और d be the perpendicular distance from this point to the line। तो d इक्वल टू क्या होता है, ये पॉइंट हम इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 पॉइंट एक्स वाई, इसको इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो x प्लस a ही होगा, क्योंकि x रिप्लेस्ड बाई x ही आएगा, y एब्सेंट, y है नहीं, प्लस a अपॉन रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1, y नहीं है तो क्या हो गया 0। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। रूट 1 इक्वल टू स्क्वायर 1 डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं है। हियर अप्लाई फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा 4ax, which is a standard equation of parabola, standard equation of parabola। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ आप ये सोच सकते हो कि हमने जो पैराबोला कंस्ट्रक्ट किया है इसके फोकस को क्या किया है, वर्टेक्स से राइट साइड लिया है, इसको हम लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, इसे अपवर्ड भी ले सकते हैं, इसे डाउनवर्ड ले सकते हैं। तो इस तरह से पैराबोला कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के हो गए। तो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ पैराबोला। टाइप्स ऑफ पैराबोला। फर्स्ट टाइप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो अभी अभी हम लोग स्टडी किए हैं। तो इसको ड्रा करोगे आप, a जेडएम डायरेक्ट्रिक्स, एस फोकस। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 0, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a। तो देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0, 0, फोकस यस इक्वल टू a, 0, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0। फॉर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो जिस एक्सिस पे फोकस और वर्टेक्स लाई करता है उसे हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ फोकस यस एंड वर्टेक्स ए किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। ओके, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू 0। सेकेंड टाइप y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि अब जो पैराबोला बनेगा, जैसे ये जो फोकस था राइट साइड ऑफ द वर्टेक्स था, इसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो ड्रा करो, ये देखिए ये पैराबोला हो गया, वर्टेक्स फोकस एस डायरेक्ट्रिक्स जेडएम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 0, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस माइनस a, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, तो इधर डिस्टेंस a होगा, पॉजिटिव होगा, x इक्वल टू a। तो नाउ वी विल राइट फर्स्ट नंबर वर्टेक्स इक्वल टू 0, 0 एंड सेकेंड फोकस माइनस a, 0, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स
x इक्वल टू a। नंबर 4 एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहां भी देखो इस केस में भी फोकस एंड वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हो गए। थर्ड, अब पैराबोला जो है हम इस तरह बनाए, अपवर्ड बनाए, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्योंकि देखो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आया है तो हमारा जो फोकस था एक्स एक्सिस पे लाई करता था। अब जब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा, फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा। इस तरह से y एक्सिस, एक्स एक्सिस, a ओरिजिन ऐसे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। यस लाई ऑन y एक्सिस, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट a। वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट हमेशा इसके अपोजिट होता है फोकस के। ये डिस्टेंस कितना है a, ये भी डिस्टेंस a होगा। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स ZM इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन y इक्वल टू माइनस a, क्योंकि इधर जो डिस्टेंस होगा, जैसे इधर a है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a इक्वल टू 0 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 कामा a, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो y इक्वल टू माइनस a, फोर्थ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आप देखो एक्सिस किस पे, फोकस एंड वर्टेक्स किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, इसका एक्सिस y एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। दिस इज ए थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला। फोर्थ टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब ये कैसे ड्रा होगा, आप देखो ये निगेटिव है तो फोकस किधर होगा, निगेटिव साइड में होगा। ठीक है, a 0 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 कामा माइनस a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ZM। अब ये डिस्टेंस कितना है a, तो y इक्वल टू a, तो देयरफॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a इक्वल टू 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस s इक्वल टू 0 माइनस a, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। तो ये 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गए स्टूडेंट्स। विद द हेल्प ऑफ these concepts we will solve questions. Okay, now we will discuss latus rectum of the parabola, right? Latus rectum of parabola. Okay, consider first type of parabola, y square equal to 4ax, right? Equation number 1। फिगर ड्रा करो। फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, कोई भी टाइप आप ले सकते हो। a यस, कोऑर्डिनेट ऑफ यस a कामा 0। ओके, व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासेस थ्रू द फोकस। यानी ऐसी लाइन जो फोकस से पास होता हो और एक्सिस पे क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो। तो ये देखो फोकस से पास हो रहा है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। ये डैश क्या हो गया, लेटस रेक्टम। ओके, ये डैश इज सेड टू बी लेटस रेक्टम, राइट? तो लेटस रेक्टम इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट? What is length of latus rectum? For this students, suppose SL equal to small l, हम इसको सपोज कर ले रहे हैं स्मॉल l, और ये डिस्टेंस a है, तो therefore कोऑर्डिनेट ऑफ l a कामा स्मॉल l, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और y वाला l है। Since l lie on parabola, therefore this point satisfy the equation number 1. Therefore we get l square equal to 4a into a।
पुट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू l स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड l इक्वल टू 2a. therefore length of lattice rectum ll dash इक्वल टू l है, ये सिमेट्रिकल है तो 2l. ओके, तो 2 इंटू 2a दैट इज इक्वल टू 4a. तो लेंथ ऑफ lattice rectum ऑफ पैराबोला इक्वल टू 4a. तो आप देखो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वही क्या आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता है. जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू 8x. इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8 है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया. और बाय फार्मूले आप फाइंड करोगे तब भी हो जाएगा. इक्वेशन 1 को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2. तो देयरफॉर ll डैश इक्वल टू क्या होता है 4a. तो 4 इंटू a इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 8. तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट्स जो होगा x का उसे आप लेटस रेक्टम बोल सकते हो या बाय फार्मूले आप फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल स्टडी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Okay, what is parametric equation of parabola? Consider equation of parabola y square equal to 4ax. ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया. पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, अब देखो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है x एंड y. अब इसको किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बट वो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे तो देन दिस इक्वेशन इज सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280. t इज द वेरिएबल. अब देखो x और y को हम किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए बट ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करना चाहिए. इसके लिए वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं हम y इक्वल टू 280, तो 280 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x इक्वल टू 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये इक्वेशन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन. ओके, यदि इस इक्वेशंस को पॉइंट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दें जैसे 80 स्क्वायर 280, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट. पैरामेट्रिक पॉइंट. तो अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ये हो गया और पैरामेट्रिक पॉइंट ये हो गया. तो दिस इज ए जनरल कंसेप्ट अबाउट पैराबोला. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन. ओके.